हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बीएसटीसी 2023 को लेके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के अंदर आने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं बीएसटीसी एग्जाम में मात्र 1 महीने का समय बचा है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? आपको ये बताना है गोगा जी महाराज का जो थान होता है, जिसे हम छोटा मंदिर भी कहते हैं, ये किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम, बरगद, खेजड़ी या फिर पीपल? तो गोगा जी का थान कहाँ पे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी को लेके कहावत भी है, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? आपको बताना है ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी या फिर मेहा जी? तो ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी। और ये जो पाबू जी हैं ये रेबारी और रायका जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। अब इसके अंदर पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी ये तीनों पंचपीरों के अंदर शामिल है, लेकिन जो आपके तेजा जी है ये पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? आपको बताना है लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, बालीनाथ, मल्लीनाथ, तल्लीनाथ या फिर भैरवनाथ। तो लोक देवता जो गोगा जी महाराज लोक देवता जो रामदेव जी हैं उनके जो गुरु हैं ये कौन थे? बालीनाथ जी लोक देवता रामदेव जी के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चारण जाति किस देवी को अपनी कुलदेवी मानती है? अब आपको सीधा ये बताना है चारण जाति की कुलदेवी कौन है? चारण जाति की कुलदेवी कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, तनोट माता, दधिमती माता, भवाल माता या फिर करणी माता। तो चारणों की आराध्य देवी किसे माना जाता है? चारणों की आराध्य देवी है जो कुल देवी वो है आपके करणी माता। कौन है? चारणों की कुल देवी करणी माता। अब तनोट माता का संबंध कहाँ से आता है? तनोट माता का संबंध आता है जैसलमेर से। कहाँ से आता है? जैसलमेर से तनोट माता का संबंध आता है। दधिमती माता का मंदिर कहाँ? दधिमती माता जो कि दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है, इनका मंदिर स्थित है गोट मांगलोद नागौर के अंदर। भवाल माता का मंदिर स्थित है मेड़ता नागौर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस लोक देवी का वाहन गधा और पुजारी कुमार होता है? आपको यह बताना है निम्न में से कौन सी लोक देवी है जिनका वाहन तो गधा होता है और पुजारी कुम्हार जाति का होता है? ऑप्शन है आपके सामने, शीतला माता, शीला देवी, करणी माता या फिर काली माता। तो किस लोक देवी का वाहन गधा और पुजारी कुमार होता है? किसका होता है? ये होता है आपके शीतला माता का। किसका? शीतला माता का। शीतला माता का जो मंदिर है उसके अंदर पुजारी कुम्हार जाति का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। आपको यह बताना है लोक देवता बाबा रामदेव जी की शिष्या कौन थी इन निम्न में से? आई माता, आवड़ माता, बड़ली माता या फिर रानी सती? तो लोक देवता रामदेव जी महाराज की जो शिष्या थी वो कौन थी? वो थी आपके आई माता। कौन थी? आई माता जो है वो लोक देवता रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता का संबंध किस जाति से आता है? आई माता का संबंध आता है सीरवी जाति से। किस जाति से आता है? सीरवी जाति से संबंध आता है आई माता का। ये जो सीरवी जाति है ये जाटों और राजपूतों की मध्य की जाति मानी जाती है, एक कृषक जाति मानी जाती है। आई माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? आई माता का मंदिर स्थित है आपके बिलाड़ा के अंदर। कहाँ पर स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर आई माता का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता पाबूजी का जन्म स्थान है। आपको यह बताना है लोक देवता पाबूजी महाराज का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, कोलूमंड जोधपुर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, अमरसर जैसलमेर या फिर ऊंड बाड़मेर। तो लोक देवता पाबूजी महाराज का जन्म स्थान पूछा है तो कहाँ हो जाएगा? जन्म स्थान है लोक देवता पाबूजी का कोलूमंड जोधपुर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? कोलूमंड जोधपुर के अंदर लोक देवता पाबूजी महाराज का जन्म स्थल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? आपको यह बताना है लांगुरिया गीत किस लोक देवी की आराधना में गाए जाते हैं या किस लोक देवी से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके सामने छींक माता, केला देवी, बड़ली माता या फिर ज्वाला माता। तो लांगुरिया जो गीत हैं ये केला देवी के मंदिर में गाए जाते हैं। किसके मंदिर में? केला देवी के मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और जो केला देवी का मंदिर है ये हनुमान जी की जो माता है अंजनी, उनको समर्पित है। अब ज्वाला माता का संबंध कैसा आता है? जोबनेर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? आपको यह बताना है लोक देवता डूंग जी और जवाहर जी ये किस जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर बीकानेर। तो डूंगर जी और जवाहर जी ये दोनों जो हैं सीकर से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? सीकर से संबंधित हैं डूंगर जी और जवाहर जी। ये दोनों लोक देवताओं के श्रेणी के अंदर आते हैं। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने जो आतताई लोग थे उनसे धन लूटा था और गरीबों के अंदर बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देवी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? आपको यह बताना है निम्न में से कौन सी लोक देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है? शीतला माता, भवाल माता, सती माता या फिर नारायणी माता। तो किस देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है? जो शीतला माता है इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? खंडित प्रतिमा की पूजा। और शीतला माता का जो पुजारी होता है ये कुम्हार जाति का होता है। किस जाति का होता है? कुम्हार जाति का होता है शीतला माता का पुजारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेना के जवानों बीएसएफ की आराध्य देवी कौन सी है? आपको यह बताना है सेना के जवानों की बीएसएफ की आराध्य देवी कौन सी है? करणी माता, अंबा माता, जीण माता या फिर तनोट माता। तो सेना के जवानों की देवी कौन सी है? ये हो जाएगी आपके तनोट माता। कौन सी माता है? तनोट माता। इसे कहते हैं थार की वैष्णव देवी। तनोट माता को कहते हैं थार की वैष्णव देवी। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर स्थित है आपके बीकानेर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? करणी माता का मंदिर बीकानेर के अंदर स्थित है। जीण माता सीकर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? जीण माता का मंदिर सीकर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। आपको यह बताना है राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी या फिर रामदेव जी। तो महमूद गजनवी से गोगा जी महाराज ने युद्ध किया था। किन्होंने युद्ध किया था? गोगा जी ने युद्ध किया था। जब हम कृषि कार्य करते हैं तो हल और हाली को 9 गांठों वाली एक धागा बांधा जाता है, उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। इस बात को आप याद रखिएगा गोगा जी महाराज के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कौन सा है? लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थान आपसे पूछा है। नागौर, सीकर, किशनगढ़ या फिर बीकानेर। तो तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ पे स्थित है? तेजाजी महाराज का जन्म स्थान स्थित है नागौर के अंदर। और नागौर के अंदर आपसे स्थान पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? खरनाल। कौन सा हो जाएगा? खरनाल। नागौर के अंदर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से लोक देवता पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है? आपको यह बताना है निम्न में से कौन से लोक देवता हैं जो पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है? रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या फिर तेजा जी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था रामदेव जी, हड़बू जी और गोगा जी ये पंचपीरों के अंदर शामिल हैं। मेहा जी पंचपीरों के अंदर शामिल हैं। इसके अंदर तेजाजी महाराज जो हैं ये पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है। रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी और मेहा जी ये 5 लोक देवता हैं जो पंचपीरों के अंदर शामिल हैं। इसके अंदर तेजाजी शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? आपको यह बताना है राजस्थान के लोक साहित्य के अंदर किस देवी का जो लोकगीत है वो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। ऑप्शन है आपके सामने आई माता, जीण माता, तनोट माता या फिर शीतला माता। तो किस देवी का लोकगीत सबसे लंबा है? ये आपके जीण माता का। ऑप्शन नंबर बी, जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी है? आपको यह बताना है
निम्न में से अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी है? सुगाली माता, सचिया माता, जिलानी माता या फिर लटियाल माता? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी है जिलानी माता। कौन है? जिलानी माता। इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनने से बचाया था, इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं सुगाली माता, 1857 की क्रांति की लोक देवी। 1857 की क्रांति की देवी कौन है? सुगाली माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले आपको दिए हुए यहाँ पे लोक देवता और प्रमुख स्थल, लोक देवता और प्रमुख स्थलों के अंदर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। गोगा जी, गोगा मेड बिल्कुल सही है। मल्लीनाथ जी मेड़ता, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाबू जी कोल्लू, ये सही है। तेजा जी पर्वतसर, ये भी सही है आपके। तो इसके अंदर जो मल्लीनाथ जी है वो मेड़ता नहीं होगा। मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? आपको यह बताना है जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या फिर गोगा जी? तो कौन होंगे? गोगा जी महाराज को जहर पीर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। युद्ध करते हुए महमूद गजनवी ने इनको जहर पीर की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णव देवी कहा जाता है? आपको यह बताना है थार की वैष्णव देवी किसे कहा जाता है? आबुर्दा माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या फिर तनोट माता? तो थार की वैष्णव देवी या बीएसएफ की देवी या जवानों की देवी आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएगी? तनोट माता। तनोट माता को थार की वैष्णव देवी कहा जाता है। अगर आपसे यह पूछे कि राजस्थान की वैष्णव देवी किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपके आबुर्दा माता, राजस्थान की वैष्णव देवी। राजस्थान की वैष्णव देवी कौन है? आबुर्दा माता। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़, कहाँ पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सही सुमेलित करना है। इसके अंदर लोक देवता और प्रमुख तीर्थ स्थल दिए हुए हैं। आपको इसके अंदर सही सुमेलित करना है कि कौन सा इसके अंदर सही है, कौन सा इसके अंदर सही नहीं है। तो पहला इसके अंदर आपके है तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव, तेजा जी परबतसर गांव, देवनारायण जी कोल्लू गांव, पाबू जी आसिंद। तो इसके अंदर आपको सही कौन सा है ये आपको बताना है। अब ये जो आसिंद, देवनारायण जी का संबंध कहाँ से आता है? आसिंद भीलवाड़ा से। पाबू जी का संबंध कहाँ से आता है? कोल्लू फलोदी से। तेजा जी का संबंध कहाँ से आता है? परबतसर से। और तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से आता है? पाटोटा गांव जालोर से। तो इस प्रकार आपको इसके अंदर सुमेलित करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आपको यह बताना है प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? देवनारायण जी, बाबू जी, गोगा जी या फिर रामदेव जी? तो ऊंटों के देवता पूछ ले, प्लेग रक्षक देवता अगर आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएंगे? बाबू जी को ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता कहा जाते हैं। ये रेबारियों और रायकाओं के आराध्य देव भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? आपको यह बताना है नाई समाज जो सेन समाज है उनकी कुल देवी कौन सी है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या फिर नारायणी माता? तो नाई समाज की जो कुल देवी है वो कौन है? नारायणी माता को नाई समाज की कुल देवी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तेजा जी के चबूतरे को थान कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बीएसटीसी के अंदर पूछा हुआ भी है। तेजा जी के चबूतरे को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। तो पुजारी को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। सेवक, पुजारी, घोड़ला या फिर देव जी? तो तेजा जी के चबूतरे को तो थान कहते हैं और पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं? तेजा जी के पुजारी को कहते हैं घोड़ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो किसने की थी? रामदेव जी, कल्ला जी, पाबू जी या गोगा जी? कामड़िया पंथ की स्थापना
पूछे तो रामदेव जी। किसने की थी? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है, ये आपको याद रखना है। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली। 13 ताली नृत्य कौन करती हैं? कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्वालों के देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन है? आपको यह बताना है ग्वालों के देवता। केसरिया कुंवर जी, फत्ता जी, मेहा जी या फिर देव बाबा। तो ग्वालों के देवता किसे कहा जाता है? ग्वालों के देवता कहा जाता है देव बाबा को। किसे कहा जाता है? देव बाबा को ग्वालों के देवता कहा जाता है। देव बाबा का मंदिर कहाँ पे स्थित है? देव बाबा का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? नगला जहाज के अंदर। कहाँ पे स्थित है? नगला जहाज। और ये नगला जहाज जो है ये भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर के अंदर। देव बाबा का मंदिर, नगला जहाज, भरतपुर, और ग्वालों के देवता देव बाबा कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लूले लंगड़े लकवाग्रस्त लोगों को स्वस्थ लाभ प्रदान करती है। कौन सी लोक देवी है जो लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है? बदाना माता, आवरी माता, गौरी माता या फिर आई माता। तो लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ कौन सी लोक देवी प्रदान करती है? यह करती है आपके आवरी माता। कौन करती है? आवरी माता। और एक बात आप यह भी याद रखिएगा कि लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज बूटाटी धाम चतुरदास जी महाराज का जो मंदिर है उसके अंदर भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। आपको यह बताना है जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है जिनकी 18 भुजाएं हैं? तो कौन है? शीतला माता, आवरी माता, सिकराय माता या फिर नागणेची माता। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। उनकी कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं। याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बजाए गाए जाते हैं? पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो किस वाद्य यंत्र के साथ? माठ, रावणता, डेरू या फिर झांझ। तो पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पाबूजी के पवाड़ों का अर्थ यह हुआ, पाबूजी के यशोगान के अंदर जो गाथाएं जो लिखी गई है उनको गाना पाबूजी के पवाड़े कहा जाता है, और इनका वाचन रेबारी जाति के द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बीजासण माता का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? बीजासण माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? झालावाड़, जालोर, सवाई माधोपुर या फिर बूंदी। तो बीजासण माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये स्थित आपके बूंदी जिले के अंदर। कहाँ पे स्थित है? बूंदी जिले के अंदर बीजासण माता का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवी आवरी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? लोक देवी आवरी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? निकुंभ, आसिंद, निम्बाहेड़ा या फिर कपासन। तो लोक देवी आवरी माता का जो मंदिर है ये निकुंभ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? निकुंभ के अंदर। और ये निकुंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर आवरी माता का मंदिर स्थित है। ये लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त व्यक्तियों के इलाज के लिए कौन जानी जाती है? आवरी माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित है। आपको यह बताना है ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? धौलपुर, उदयपुर, कोटा या फिर बारां। तो ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बारां जिले के अंदर स्थित है ब्रह्माणी माता का मंदिर। अब इस मंदिर के अंदर विशेषता क्या है? ब्रह्माणी माता के मंदिर के अंदर ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पीठ की पूजा। पीठ की पूजा की जाती है ब्रह्माणी माता के मंदिर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस शहर में लटियाल माता का मंदिर स्थित है? आपको यह बताना है राजस्थान के कौन से शहर के अंदर लटियाल माता का मंदिर स्थित है? फलौदी जोधपुर, रामगढ़ जयपुर, तलवाड़ा बांसवाड़ा, आबानेरी दौसा। तो जो लटियाल माता का मंदिर है ये फलौदी जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फलौदी जोधपुर के अंदर लटियाल माता का मंदिर स्थित है।
अब आभानेरी दोसा के अंदर किसका मंदिर है ये आपको बताइए। आभानेरी दोसा के अंदर किस माता का मंदिर है? आभानेरी दोसा के अंदर हर्षद माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दोसा के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? किसे माना जाता है? पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऊंटों के देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बालकनाथ के रूप में किसे हिमाचल प्रदेश के अंदर पूजा जाता है? आपको यह बताना है बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा हिमाचल प्रदेश के अंदर होती है? केसरिया कुंवर जी, बग्गा जी, रूपनाथ जी, हड़बू जी। तो बालकनाथ के रूप में किसकी पूजा होती है? बालकनाथ के रूप में रूपनाथ जी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? रूपनाथ जी की पूजा बालकनाथ के रूप में कहाँ पे होती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब यहाँ पे बग्गा जी या बिग्गा जी ये कौन है? ये जाखड़ समाज के लोक देवता, जाखड़ जाति जो आती है जाटों के अंदर, उसके लोक देवता कौन है? बग्गा जी महाराज या फिर बिग्गा जी महाराज भी कहते हैं। इनका संबंध बीकानेर जिले से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न को सुमेलित कीजिए। लोक देवी दी हुई है और आपको स्थान भी दिया हुआ है। लोक देवी का संबंध किस स्थान से आता है ये आपको बताना है। तनोट माता का संबंध कहाँ से है? तनोट माता जैसलमेर, एक नंबर का सी हो जाएगा। आई माता कहाँ से है? आई माता बिलाड़ा जोधपुर, 2 नंबर का ए हो जाएगा। कुशाल माता कहाँ पर स्थित है? कुशाल माता का जो मंदिर है, जो मुख्य स्थान है, ये स्थित है आपके बदनौर भीलवाड़ा के अंदर, 3 नंबर का बी। और सचियाई माता डी, ओशिया। तो तनोट माता जैसलमेर, आई माता बिलाड़ा, कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा और सचिया माता ओशिया जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको यह बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही है। आवड़ माता भू गांव जैसलमेर, बिल्कुल सही है। नारायणी माता जयपुर, ये गलत हो जाएगा। नारायणी माता जयपुर गलत हो जाएगा। नारायणी माता का जो मंदिर है वो अलवर के अंदर है। सकराय माता उदयपुर, ये बिल्कुल सही है। उदयपुर वाटी के अंदर झुंझुनू में सकराय माता का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको इसके अंदर सुमेलित करना है। कुल देवी और राजवंश दिए हुए हैं, कुल देवी और राजवंश दिए हुए हैं, आपको सही इसके अंदर सुमेलित करना है। तो स्वांगिया माता जो है इसके अंदर आप सबसे पहले सुमेलित किसे करेंगे? जो आपको आता है। जैसे मान लीजिए करणी माता चारणों की कुल देवी, ज्वाला माता खंगारतों की कुल देवी। अब स्वांगिया माता यहाँ पे हो जाएंगी भाटियों की कुल देवी, और आशापुरा माता नाडोल के चौहानों की। फिर से देख लीजिए, स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुल देवी, करणी माता चारणों की कुल देवी, ज्वाला माता खंगारतों की कुल देवी और आशापुरा माता नाडोल के चौहानों की कुल देवी। इस प्रकार आपको इसके अंदर सही सुमेलित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांशी दुगारी कहाँ स्थित है? ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है और फिर से आने की पूरी संभावना है। लोक देवता तेजाजी का महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांशी दुगारी कहाँ पर स्थित है? तो बांशी दुंगारी कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है बांशी दुंगारी। लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म स्थान पूछ ले तो हो जाएगा नागौर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको यह बताना है करौली के अंदर जो केला देवी माता का मंदिर बना हुआ है यह किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी, पार्वती नदी, काली शील नदी या फिर बामणी नदी। तो करौली के अंदर जो केला देवी का मंदिर बना हुआ है ये काली शील नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? काली शील नदी के किनारे स्थित है लोक देवी केला देवी माता का मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दधिमती माता का मंदिर स्थित है। आपको बताना है दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? दधिमती माता का मंदिर स्थित है आपके इसके अंदर गोट मांगलोद नागौर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? गोट मांगलोद नागौर के अंदर। ओशियांग के अंदर किस माता का मंदिर स्थित है? सचियाई माता। सचियाई माता, ये सचियाप माता का मंदिर जो है वो ओशिया जोधपुर के अंदर स्थित है। तेजाजी से संबंधित
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है तेजाजी महाराज से संबंधित कौन सा स्थल उनके सही सुमेलित नहीं है। तो खरनाल तेजाजी का जन्म स्थान, खरनाल के अंदर तेजाजी का जन्म स्थान है क्या? हाँ है, बिल्कुल सही है। पनेर ननिहाल, इसके बाद में बात करेंगे। ससुराल कहाँ पे है? सुरसुरा समाधि स्थल, सुरसुरा के अंदर क्या है? समाधि बनी हुई है, बिल्कुल सही है। पर्वतसर के अंदर तेजाजी का मेला लगता है, ये बिल्कुल सही है। अब पनेर के अंदर ननिहाल नहीं होगा, पनेर के अंदर ससुराल होगा। क्या होगा? जो तेजाजी महाराज का ससुराल है वो पनेर के अंदर स्थित है, पनेर अजमेर ब्यावर क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तेजाजी की पत्नी का नाम पूछा है आपसे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? मेणादे, नेतल, फूलम, पेमल। तो तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल, क्या हो जाएगा? पेमल जो है वो तेजाजी की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। तो चार हाथों के लोक देवता कौन हो जाएंगे? कल्ला जी को चार हाथों के लोक देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है? बेंगटी गांव फलोदी के अंदर किस लोक देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है? किसका बना हुआ है? हड़बूजी। किसका बना हुआ है? हड़बूजी का मुख्य मंदिर बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर के अंदर स्थित है। हड़बूजी जो है वो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, और हड़बूजी का जो जन्म स्थान है वो बुडोल गांव नागौर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी मानी जाती है? चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या फिर आराध्य देवी मानी जाती है? किसकी है? कंजर जाति की कुल देवी या आराध्य देवी कौन है? चौथ माता। कौन है? चौथ माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी का मौसेरे भाई थे? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन थे। हड़बूजी जो हैं वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अंतिम प्रश्न ये, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के अंदर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के अंदर बताना है। वैसे मैं कमेंट के अंदर पिन भी कर दूंगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।